अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS बैकग्राउंड। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो है वो यूज करते हैं, जो डिफाइन कर रही है बैकग्राउंड इफेक्ट्स को एलिमेंट्स के लिए। इसमें जो है वो काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं बैकग्राउंड को। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे डिफाइन की गई हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जो है वो CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो है वो CSS में यूज की जाती है, जिसको आप स्पेसिफाई बैकग्राउंड कलर को यूज करते हैं। सेकंड है CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हैं जो सेट कर रहे होते हैं वन और मोर बैकग्राउंड इमेजेस को एलिमेंट में। थर्ड जो है वो CSS बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी जो है वो CSS में हम यूज करते हैं और बैकग्राउंड इमेजेस को both horizontally and vertically। CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में जो है वो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी में CSS में यूज की जाती है, जिसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं काइंड ऑफ अटैचमेंट बैकग्राउंड इमेज को विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। जो फिफ्थ हमारे पास है CSS बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। CSS बॉडी पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो मेनली यूज की जाती है जब आप सेट कर रहे होते हैं इमेज को एक सर्टेन पोजीशन में। इसके बाद जो है वो सिक्स आती है CSS बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन कर रही होती है CSS विद द हेल्प जो एडजस्ट कर रहे होते हैं बैकग्राउंड इमेजेस को वेब पेजेस के लिए। तो CSS बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी जो है वो CSS में यूज की जाती है, जिसको आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपने जो है वो एक्सटेंड बैकग्राउंड करना है कलर इमेजेस विद इन एन एलिमेंट में। इसमें यह है डिफाइन बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो है वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं बैकग्राउंड कलर को एलिमेंट के लिए, और कलर नेम जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ग्रीन, और AHEX वैल्यू जो है वो यहाँ पे बताई गई है रेंजेस वगैरह। RGB वैल्यू जो है वो डिफाइन की गई है। अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं जिसके अंदर जो है वो आप बॉडी पुट कर रहे हैं और बैकग्राउंड है जिसका कलर और कलर नेम है। इसके बाद आता है एग्जांपल जिसके अंदर आप HTML जो है वो पुट कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप HTML ओपनिंग टैग से जो है वो आप पुट कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो हेडिंग और स्टाइल है, यहाँ पे ओपनिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। हेडिंग 1 है जिसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर जो है वो पुट कर रहे हैं ब्लू। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग है, यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। बॉडी है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 जो है वो पुट कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी और HTML यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू से शो किया गया, और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो अलाइनमेंट सेंटर ब्लैक से शो की गई है। सेकंड है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो है वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं इमेज को जब यूज कर रहे होते हैं बैकग्राउंड को और बैकग्राउंड इमेज को एलिमेंट के लिए, और इमेज जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं कवर को इंटायर एलिमेंट के साथ। तो सिंटैक्स की बात करूं जिसके अंदर बॉडी बैकग्राउंड इमेज और लिंक जो है वो पुट कर रहे हैं। एग्जांपल जो है वो यहाँ पे शेयर की गई है जिसके अंदर आप HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML पुट कर रहे हैं। उसके बाद हेडिंग ओपनिंग टैग है, स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग है, बॉडी जो है वो बैकग्राउंड इमेजेस है, और URL लिंक जो है वो आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं। उसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो बॉडी का ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं। हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद बॉडी और HTML यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है आपने। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो मैनेज किया है इसको। थर्ड जो है वो हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। इसमें जो है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट की गई है। इमेज बहुत जो है वो हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए या वर्टिकली होनी चाहिए। यहाँ पे जो है वो रिपीट किया गया इमेज जो है वो हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए सिंटैक्स में, और बॉडी बैकग्राउंड इमेज का लिंक बैकग्राउंड रिपीट एक्स। एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे देखें जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग जो है ओपनिंग टैग है। इसके बाद जो है वो स्टाइल ओपनिंग टैग है। उसके बाद बॉडी जो है वो बैकग्राउंड इमेज है जिसके अंदर आप URL जो है वो लिंक पेस्ट कर रहे हैं, और बैकग्राउंड रिपीट एक्स है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं, और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद जो है वो बॉडी और HTML यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से जो है वो यहाँ पे पुट किया गया। सेकंड हमारे पास आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। इसमें आप जो है प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, फिक्स कर रहे होते हैं बैकग्राउंड को इमेज को, और इमेज जो है वो स्क्रॉल नहीं कर सकते आप पेज के साथ।
तो सिंटैक्स की बात करूँ जिसके अंदर आप बॉडी बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है फिक्स्ड है, और एग्जांपल यहाँ पे जो है वो शेयर की गई है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप HTML, इसके बाद जो है वो हेडिंग और स्टाइल ओपनिंग टैग है, उसके बाद बॉडी आप जो है ओपनिंग टैग से पुट कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज का सोर्स यहाँ बताया गया जिस तरह URL लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट किया गया। इसके बाद जो है वो बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है फिक्स्ड है, स्टाइल और हेडिंग यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बॉडी जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें इस तरीके से जो है वो मैनेज की गई है, फिक्स्ड। इसके बाद आती है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो है वो हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं इमेज को पार्टिकुलर पोजीशन के साथ। सिंटैक्स है जिसमें बॉडी बैकग्राउंड भी है वो रिपीट है, नो रिपीट कर सकते हैं आप, और बैकग्राउंड की पोजीशन जो है वो लेफ्ट और टॉप है। तो HTML जो है उसके अंदर एग्जांपल है जिसके अंदर HTML डॉक टाइप HTML, उसके बाद हेडिंग स्टाइल ओपनिंग टैग है, बॉडी के अंदर आप पुट कर रहे हैं बैकग्राउंड इमेज को, URL लिंक जो है वो आप पेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद बैकग्राउंड जो है वो रिपीट है, नो रिपीट, उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो सेंटर है, स्टाइल हेडिंग जो है वो पुट कर रहे हैं क्लोजिंग टैग के साथ। उसके बाद जो है वो बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे X4 यहाँ पे जो है वो एक फिक्स पोजीशन के साथ जो है वो यहाँ पे सेंटर में पुट किया गया इस इमेज को। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।